हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे क्लास 12th। टॉपिक है हमारा आव्यूह, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना। तो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, इसका क्रिया विधि समझते हैं, किस प्रकार से कार्य करता है। तो सबसे पहले कार्य विधि समझते हैं इसकी। क्या कहता है, ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम ए इक्वल टू आई ए के रूप में आव्यूह समीकरण अंकित करते हैं, ठीक है, और उसके बाद प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करते हैं। तो प्रारंभिक संक्रियाएं क्या होती हैं, जैसे हमारे में कोई मैट्रिक्स दे दी जाए 3x3 की ए मैट्रिक्स, ठीक है, जो मैट्रिक्स ए दी जाए, तो इसमें यदि 3x3 की हम लेंगे, क्योंकि हमारा सिलेबस केवल 3x3 का ही है क्लास 12th का। तो यहां से पहला एलिमेंट क्या होता है, A11, A12, A13, फिर यहां से A21, A22, A23, फिर यहां से A31, A32 और A33। ये होता है हमारा क्लियर 3x3 का क्रम है, ठीक है। तो इसमें संक्रियाएं किस प्रकार से लगाते हैं, आपको याद रखने वाली बात एक ये है कि अगर रो ऑपरेशन आप लगाएंगे तो सिर्फ इसी को लगाना पड़ेगा, किसमें, प्रारंभिक संक्रियाओं में। क्या ज्ञात करने के लिए, ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए। अगर आप कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं किसी एक में, तो सभी में आपको कॉलम ऑपरेशन लगाने पड़ेगा, किसी एक को यूज करना है आपको, ठीक है। आप ये भी यूज कर सकते हैं, आप ये भी यूज कर सकते हैं। मतलब क्या, कॉलम ऑपरेशन भी यूज कर सकते हैं और रो ऑपरेशन भी यूज कर सकते हैं। रो ऑपरेशन का मतलब होता है पंक्ति, और कॉलम ऑपरेशन का मतलब होता है स्तंभ ऑपरेशन, ठीक है। अब आप जानते हैं कि ये होती है हमारी रो, ये भी हमारी रो, और ये भी हमारी रो, कौन सी, ये वाली। और ये क्या होता है, कॉलम, ये भी कॉलम और ये भी कॉलम, क्लियर। अब ये पहली रो है तो हमारा R1 हो गया, ये दूसरी रो है तो R2 हो गया, ये तीसरी रो है तो R3। इसी प्रकार से ये पहला कॉलम है तो C1, दूसरा है तो C2 और तीसरा कॉलम है तो C3, क्लियर। इस प्रकार से हमारी ये क्या हो गई, मैट्रिक्स हो गई। अब इनमें ऑपरेशन किस प्रकार से लगाते हैं, सबसे पहले आपको रो ऑपरेशन लगाना सिखाएंगे, इसके बाद कॉलम ऑपरेशन। जैसे एक कोई मैट्रिक्स है, हमने ले ली मैथमेटिकल रूप में, आपको सिर्फ समझा रहे हैं, 5 6 7 2 0 8 9 1 2, एक 3x3 की मैट्रिक्स ले ली, क्लियर। अब इसमें आपको क्या करना है, रो ऑपरेशन लगाना है। तो पहला ऑपरेशन आप तो ये लगा सकते हैं, क्या है, इंटरचेंज कर सकते हैं, किसमें, आप पहली वाली रो को दूसरी वाली रो में लिख सकते हैं। कैसे, किस प्रकार से, हम अगर लिख दें R1 इंटरचेंज R2, कैसे कि R1 को हमें R2 में लिखना, R2 की जगह R1 लिखना। तो किस प्रकार लिखेंगे हम, इस वाली को पहली वाली में, पहली वाली को दूसरी वाली में, जैसे 2 0 8 5 6 7 9 1 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपने पंक्ति को चेंज कर सकते हैं, मतलब पहली पंक्ति को दूसरी भी बना सकते हैं, दूसरी को पहली भी बना सकते हैं, आवश्यकता के अनुसार। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, तीसरी वाली को पहली बना लें या पहली वाली को तीसरी बना लें। जैसे अब हम कह दें R3 में R1 लेना है, तो क्या लेंगे, R3 को R1 कर देंगे और जो R1 होगी वो R3। किस प्रकार से, इसको देखें, इस वाली मैट्रिक्स को इस जगह देखेंगे, किस प्रकार, R3 को R1 में, तो पहले 3 वाली को 9 हो जाएगा यहाँ, फिर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और सेकेंड वाली हमारी एज इट इज रहेगी, और यहाँ से क्या हो जाएगा 5 6 7। क्या किया हमने, तीसरी वाली पंक्ति को क्या कर दिया, पहली पंक्ति बना दी, और पहली वाली पंक्ति को तीसरी वाली पंक्ति बना दी, क्लियर। ये हमने सीखा, क्या किया हमने, ये वाला ऑपरेशन लगाया। पहले हम आपको रो ऑपरेशन सिखा देंगे, इसके बाद आपको कॉलम ऑपरेशन सिखा देंगे, ठीक फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको आपने नोट कर लिया हो तो इसको रफ कर रहे हैं।
अब क्या करेंगे हमने पहला वाला सीख लिया, क्लियर। अब दूसरा वाला सीखेंगे, ये वाला। इसमें क्या करेंगे, जैसे यही मैट्रिक्स है हमारी, इसमें क्या कह रहा, आर आई से क्या के आर आई, मतलब किस प्रकार से लिख सकते हैं हम, जैसे R1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2R1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी हम रो में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे आवश्यकता के अनुसार हमने किया मल्टीप्लाई, किसमें, R1 टू का मल्टीप्लाई किया, तो किस प्रकार हो जाएगा हमारा, इसमें जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे पहली वाली में, तो यहां से हो जाएगा हमारा 10, फिर यहां से हो जाएगा कितना, 12, और यहां से हो जाएगा 14। बाकी हमारी क्या रहेगी, सेम 2 0 8। हमने किस वाली में किया, इस वाली मैट्रिक्स में किया। यहां से हो जाएगा 9, यहां से हो जाएगा 1, और यहां से हो जाएगा 2। क्या किया हमने, R1 में 2R1 कर दिया, क्या कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारी ये हो गई। अर्थात इसको कॉमन भी लेंगे, तो आप यदि कॉमन लेंगे ऊपर वाली पंक्ति से, तो आपका सेम यही आ जाएगा, क्लियर। अब इसी प्रकार से आपको क्या करना है, अगर आप चाहें तो R2 में क्या कर दें, 3R2 कर दें यहां से, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहां से हो जाएगा अपना R2 को चेंज करेंगे, तो यहां से पहली वाली रो यदि इसको देखें तो ये क्या हो जाएगी, 5 6 7। फिर R2 में हम क्या करेंगे, 3R2, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 0 8 तिरका 24, ठीक है। और बाकी ये ज्यों का त्यों यहां से हो जाएगी 9 1 2। क्या किया, R2 में 3R2 किया, ठीक है। दूसरी रो में किसका मल्टीप्लाई किया हमने, 3 का मल्टीप्लाई किया। अब इसी प्रकार से हमको इसमें जैसे देखें, इसमें ऑपरेशन क्या लगा सकते हैं, तो इसको रफ करते हैं। अब जैसे ये वाला ऑपरेशन देखें, इसमें जैसे कहें R1 में से R1 प्लस 2R क्या कर दें, 2, ठीक है। इस प्रकार से किया, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, जैसे ये मैट्रिक्स हो गई, हमें R1 में लिखना, पहले R1 लिखना है, फिर 2R2, मतलब क्या करना है, दूसरी रो में 2 का गुणा करा के पहली वाली से जोड़ देना, और लिखना किस जगह है, पहली वाली में। तो क्या लिखेंगे, जब हम R1 लिखेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा यहाँ, और 2, और R2 कितना हो जाएगा अपना, यहां से हो जाएगा 2 2 जा 4, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, क्लियर। अब इसी प्रकार से R1 हमारी हो गई 6, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 0, तो ये कितना हो जाएगा 6। इसी प्रकार से R1 है हमारी यहां से 7, फिर R2 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 16 7 कितना होता है 23, तो ये हो जाएगा 23। बाकी हमारा क्या हो गया, 2 0 8 9 1 2, क्लियर। इस प्रकार के ऑपरेशन का यूज हम करते हैं। इसी प्रकार से हम कॉलम का एक रैंडम मैट्रिक्स हमने ले ली 3 क्रॉस 3 की, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने ये 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स ले ली, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये ऑपरेशन लगाएंगे। सबसे पहले ये वाला सीखेंगे, फिर ये सीखेंगे, फिर लास्ट में ये सीखेंगे। जैसे हमने रो ऑपरेशन लगाया, उसी प्रकार से हम कॉलम ऑपरेशन का यूज करेंगे। जैसे क्या कह रहा है कि हमारा CI में इंटरचेंज कर देंगे CJ। जैसे हमने इसमें ऑपरेशन लगाया C1 इंटरचेंज C2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉलम 1 को कॉलम 2 लिख दो, या कॉलम 2 को कॉलम 1। जैसे इसको हम लिख दें, कौन सा लगा रहे हैं ऑपरेशन, यहां लिख लें एक बार, C1 को इंटरचेंज किया C2 से ऑपरेशन, ये वाला ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो लगाएंगे जब ये ऑपरेशन, तो यहाँ कितना हो जाएगा अपना
क्या लिख रहे हैं, C1 को C2, तो C1 को C2 तो हमारा ये हो जाएगा। तो किस प्रकार लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 5 8, फिर 1 4 7, फिर 3 6 9। जो 3 वाला है वो क्या हुआ, एज इट इज। क्या किया हमने, पहले वाले कॉलम को दूसरे वाले की जगह लिख दिया और दूसरे वाले को पहले वाले की जगह लिख दिया। क्या किया हमने, इंटरचेंज किया। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, दूसरे वाले को जब हम ये वाला ऑपरेशन लगाएंगे C1 इंटरचेंज C3, तो क्या लगाएंगे, इसमें पहले वाले को C3, पहले वाले को तीसरे वाले में, तीसरे वाले को पहले वाले में कर देंगे। अब जब हम ये लगाएंगे C2 में C3 ऑपरेशन, तो दूसरे वाले को तीसरे वाले में और ये वाले को इसमें और इस वाले को इसमें। जब कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, ये वाला। ठीक है, तो हमने पहला ऑपरेशन क्या किया, सीख लिया। अब इसके बाद दूसरा ऑपरेशन क्या कहता है हमारा, दूसरा ऑपरेशन कहता है C1 में से किसी भी k का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, C1 यदि यहां होगा तो यहां भी 1 होगा। ठीक, अब k हमारा क्या होगा, नॉन जीरो। अगर जीरो हो गया तो हमारा ऑपरेशन ही नहीं होगा। कैसे, अगर जीरो कर दिया तो हमारा पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हमें k जो लेना है वो नॉन जीरो लेना, मतलब k को जीरो नहीं होना चाहिए। तो जब इस वाला ऑपरेशन करेंगे, अब जैसे हमने लिख दिया k की जगह यहां ले ली 2, अब जब k की जगह 2 ले ली तो इसमें ऑपरेशन कौन सा करेंगे, C1 टेंस 2k टू C1। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, C1 में 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस वाली देखें मैट्रिक्स में कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं हम, C1 में से 2C1, ये वाला ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो किस प्रकार हो जाएगा हमारा, पहले वाले कॉलम में 2 का गुणा करेंगे तो पहले वाला कॉलम क्या है 1, तो यहां से हो जाएगा 2, फिर यहां से हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 7 दूना 14, बाकी 2 5 8 3 6 9। क्या किया हमने, ऑपरेशन लगाया कौन सा, C1 टेंस टू 2C1। ठीक है, ये वाला ऑपरेशन इसमें यूज किया। इसी प्रकार से 3 लेंगे तो हम 3 हो जाएगा, मान लो 2 हो जाएगा यहाँ, तो हमारा दूसरे वाले में अगर 3 हो जाएगा तो तीसरे वाले में। तो हमने इस वाले को भी सीख लिया। अब बचा हमारा लास्ट ऑपरेशन। लास्ट ऑपरेशन क्या है हमारा, इसमें यदि हम C1 में से C1 प्लस k की वैल्यू हमने 2 ले ली, 0 हम किसी में भी नहीं ले सकते, या आप चाहें तो 3 ले लें। ठीक है, या -3 2 कुछ भी ले सकते हैं। और यहां ले ली हमने C2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि C1 में हम क्या करेंगे, इस वाले में देखेंगे तो ऑपरेशन कैसे लगाएंगे, हम ऑपरेशन लगाएंगे यहां से C1 की वैल्यू रखेंगे, तो C1 की वैल्यू हमारी कितनी है 1। ठीक है, और C2 की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 3 6 1 7 किस में लिखेंगे, इस जगह। क्या किया हमने, C1 की जगह 1 रखा इसकी जगह, और C2 की जगह हमारा 2 है, तो 3 दूने 6 1 7 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ से 4 है, 5 3 15 4 19, ये हो गया। फिर हमने क्या किया, C1 की जगह हमारा कितना है 7, और C2 की जगह कितना है हमारा 8, तो 8 तिरका 24 और 7 कितना हो गया हमारा 31, 24 7 कितना हो गया 31। ठीक है, बाकी हमारा क्या हो जाएगा 2 5 8 3 6 9। हमने क्या सीखा, हमने सीखा ये वाला लास्ट वाला ऑपरेशन इस प्रकार से लगाएंगे। सो फ्रेंड्स, आपने रो ऑपरेशन सीखा और कॉलम ऑपरेशन को भी सीखा। अब क्या करेंगे, इससे संबंधित रो, पहले एक क्वेश्चन बताएंगे 2x2 का रो ऑपरेशन से। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा किस प्रकार से करते हैं। कह रहा प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा आव्यूह A को, जो हमारा 2x2 का दिया है, का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए।
ठीक है। तो इसका हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया क्या है, हमें दिया है, क्या दिया है, ए इज इक्वल टू, हमें मैट्रिक्स दी है 1 2 2 -1। क्लियर, ये हमें दिया गया है। अब प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा जब हमें सिद्ध करना है, प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग से, क्या लिखते हैं, जब प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग से इस क्वेश्चन का इनवर्स, किसी भी 2x2 या 3x3 का इनवर्स निकालना सीखते हैं, तो किस प्रकार से करते हैं, a इज इक्वल टू आई ए। ठीक है, यहां से हमारी शुरुआत होती है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बातें और याद रखनी है। क्या, जैसे a इज इक्वल टू आई ए, क्या मतलब होगा, ए कोई हमारी मैट्रिक्स है, अगर इसमें भी दोनों बातें एक ही हैं, अर्थात आई का मल्टीप्लाई हम किसी भी मैट्रिक्स में करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यही मैट्रिक्स आएगी, क्योंकि ए ये भी है और ए ये भी है, तो हमारा दोनों इक्वल हो जाएगा। जैसे आपने इनवर्स में पढ़ा है, आई ए इक्वल टू क्या होता है, सिंपली ए। ठीक है, अब व्युत्क्रम आव्यूह की परिभाषा से आपको एक बात और याद रखनी है, ए इनवर्स इक्वल टू आई, या ए इनवर्स ए इक्वल टू बी क्या होता है, आई। ठीक है, यही होता है, ये होता है, इसको भी आपको याद रखना है। एक बात और याद रखनी है, क्या याद रखनी है, कि जब भी हम प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करें और 2x2 की मैट्रिक्स को व्युत्क्रम निकालें, तो किस प्रकार से निकालते हैं, सबसे पहले इसको 1 बनाते हैं, इसको 0, फिर इसको 1 और इसको 0। सबसे पहले इसको 1 बनाते हैं, फिर ऐसे आते हैं, फिर इसको 0 बनाकर ऐसे आते हैं, फिर जब इसको 1 बना दिया फिर ऐसे जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। कैसे, सबसे पहले यहां से चालू करना है, यहां होगा हमारा 1, फिर होगा 0, फिर ऐसे जाकर फिर यहाँ 1 होगा, फिर ऐसे जाएंगे और यहाँ 0 लाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से, इस प्रकार से और इस प्रकार से। क्लियर, चारों कोणों में इस प्रकार से बनाना, कुल मिला के हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो इसमें क्या करेंगे, अब इसमें ए की वैल्यू रखेंगे, तो ए की वैल्यू हमारी कितनी है, यहां से 1 2 2 और -1, ये है हमारी ए की वैल्यू, इज इक्वल टू आई की वैल्यू आप सभी जानते हैं 1 0 0 1, क्या होती है आई, तत्समक आव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ए को हमें ज्यों का त्यों रखना है, इसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी हमें। ठीक है, ए को हमें एज इट इज रखना है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे, यहां हमें 1 बनाना, जब हमारी हो 2x2 की मैट्रिक्स, तो इसको हमें 1 बनाना है, लेकिन हमारा इसमें क्या है, 1 पहले से बना है, तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। फिर हमें जो नीचे वाला है इसके एलिमेंट, इसको क्या बनाना है, 0। तो किस प्रकार से बनाएंगे, अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा दें, क्या करा दें, 2 का मल्टीप्लाई करा के घटा दें, तो हमारा बन जाएगा। कैसे करेंगे, यहां से लिखेंगे R2 से R2 में क्या करेंगे, 2R1। क्लियर, यही तो करेंगे। ठीक है, क्या किया, R2 हमारा कितना है, R2 है हमारा, मतलब रो 2 हमारी है 2, और R1 कितना हमारा 1, जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 0, और किस जगह लिखना हमें, R2 की जगह। ठीक है, जो क्रिया यहां करेंगे वही क्रिया हमें यहां करनी है, तो करते हैं इसको, यहां से लिख देंगे इससे, मतलब इससे क्या, इस संक्रिया से। ठीक, यहां से हो जाएगा अपना 1 2, जिनमें बदलाव नहीं होना उनको पहले लिख लें ताकि हमारा मिस्टेक ना हो, 1 0 और ए। ठीक, हमारा इनमें कोई बदलाव नहीं होना, किसमें बदलाव होना है, इसमें।
तो इसमें क्या करेंगे, R2 है हमारी, जब यहाँ रखेंगे तो 2 हो जाएगा, -2 और गुणे 1 तो कितना हो जाएगा 2, 2 - 2 कितना हो गया 0। फिर इसी प्रकार से यहाँ से है हमारा -1 और इसमें कितना हो जाएगा माइनस का 4, तो -1 और -1 कितना हो गया -5। क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद यही क्रिया यहाँ करेंगे, तो यहाँ R2 की वैल्यू 0 है और इसमें जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा -2। फिर इसके बाद इसमें हमारा कितना है 1 और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो ये 0, अर्थात ये कितना रहेगा सिर्फ 1। क्या किया हमने सॉल्व किया, पहले को 1 बनाया था तो इसमें हमने छेड़खानी नहीं की। दूसरे को, इस वाले को हमें 0 बनाना होता है, हमने बना लिया, 1 बना लिया, 0 बना लिया। अब हमें कहा जाना है इस कोने पे, इसको हमें क्या बनाना है 1 बनाना है। तो 1 कैसे बना सकते हैं इसको, अगर हम क्या करें -5 है, R2 में यदि हम क्या कर दें -5 से डिवाइड कर दें, कैसे, यहां से लिखेंगे R2 में से R2 अपॉन -5, ठीक है। इससे डिवाइड कर सकते हैं या नहीं, कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, जब -5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा, इस यहाँ लिख दें इससे, क्यों, क्योंकि इसको हमें क्या बनाना है 1 बनाना है, हमें इसमें 1 बनाना जरूरी होता है। क्यों, क्योंकि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है, जिनमें बदलाव नहीं होना उनको एज इट इज रखें, 1 2 और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 0 और मैट्रिक्स A, ठीक है। अब जिसमें बदलाव होना है उसमें हम करेंगे, तो R2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 0 और बटे 5 माइनस का, तो ये 0 ही रहेगा। फिर यहाँ से -5 है, -5 देंगे भाग तो 1 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से यहाँ कितना हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2/5। क्लियर। फिर यहाँ है हमारा 1 और ये -5, तो कितना हो जाएगा 1/5, वो भी कहेगा माइनस का, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये आ गया हमारा, हम इसको सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया, इसको भी सॉल्व कर लिया, 1 बना लिया, 0 बना लिया, 1। फिर क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे, कहाँ, यहाँ हमें इसको क्या बनाना है 0 बनाना। तो किस प्रकार से बनाएंगे, अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें, किसमें, इसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, जैसे यहां से लिखें R1 में से, यहां से लिखें R1 - 2R2, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या किया हमने, R1 में से, ये हो गई हमारी R1, ठीक है, R1 में से हमने क्या कर दिया R2 का मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, तो हमारा यहाँ कितना हो जाएगा 2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए रफ करते हैं, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इस प्रकार से ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ 1 0 1 0, ठीक। तो ये वाली संक्रिया जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अपना हो जाएगा, जिनमें बदलाव नहीं होना उनको लिख लें और जिनमें बदलाव होना है उनको एज इट इज रखें। तो किन में बदलाव नहीं होना, 2/5 में नहीं होना, -1/5 में नहीं होना, और A में नहीं होना, और 0 में नहीं होना, 1 में नहीं होना। ठीक है, अब क्या किया, R1 हमारा ये हो गया। अब इसमें जब मल्टीप्लाई कराएंगे 2 का R2 से, तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ 1 ही आएगा, कोई दिक्कत। ठीक, क्या किया हमने, R1 हमारा 1 था, इसमें 0 का गुणा करा दिया यहाँ R2 में, तो हमारा कितना हो गया, सिर्फ 1 आएगा। इसी प्रकार से इसमें करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा R1 कितना है हमारा 2, यहाँ से आ जाएगा 2, ये दिखिए R1, फिर -2, R2 की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 गुणे 1, तो 2 और -1 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा अपना 0। क्लियर, जो क्रिया हमने यहाँ की वही क्रिया हमें यहाँ करनी है। तो यहाँ सबसे पहले R1 कितना है हमारा
1 माइनस, फिर R2 कितना हो जाएगा हमारा, इसमें हो जाएगा 2 2 जा 4/5। इसी प्रकार से हमारा इसमें संक्रिया करेंगे तो हमारा R1 कितना है 0 माइनस 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 कितना हो जाएगा 2/5। तो ये कितना हो जाएगा अपना 2/5 किसका, प्लस का। ठीक है, ये हो गया अपना। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा 1 0 0 1। फिर यहां से हो गया अपना 5 एकम 5, 5 में से 4 चले गए तो माइनस 1 बटा कितना हो गया, सॉरी प्लस 1 बटा कितना हो गया 5 हो गया। फिर यहां से हो गया अपना 2/5, यहां से हो गया 2/5 और यहां से हो गया माइनस 1/5। ये हो गया अपना ए। क्लियर। अब देखें, हमने व्युत्क्रम आव्यूह की परिभाषा पढ़ी है, हमने यहाँ क्या बना लिया, आइडेंटिटी। सबसे पहले हमें यहाँ आइडेंटिटी बनाना होता है। अब कंपेयर करें, यदि a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है आई, या a इनवर्स a इक्वल टू आई, दोनों बातें एक ही हैं। तो यहां से यदि हम आई लिख दें और यहां से कंपेयर करें a इनवर्स a, तो क्या हो जाएगा हमारा a इनवर्स की वैल्यू कौन सी हो जाएगी, ये वाली। ठीक है, किससे कंपेयर किया, व्युत्क्रम आव्यूह से कंपेयर किया। क्लियर। तो यहां से लिखेंगे अतः a इनवर्स इज इक्वल टू कितना हो गया 1/5 2/5 2/5 माइनस 1/5। ये हमारी वैल्यू हो गई किसकी, a इनवर्स की। यही अपना हो गया आंसर। क्लियर। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया तो शेयर करें,